हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। दोस्तों, ये क्लास जो है बीपीएससी कंप्यूटर टीचर और एसटीईटी कंप्यूटर की एक क्लासेस है। तो आज का सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। ठीक है, आज के सब सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। यानी कि हम लोग जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस यूज करते हैं उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए है वर्ड प्रोसेसिंग, ऑप्शन बी है स्प्रेडशीट कैलकुलेशन, ऑप्शन सी है डेटा एनालिसिस, ऑप्शन डी है डेटाबेस मैनेजमेंट। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा डेटाबेस मैनेजमेंट। यानी कि हम लोग जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस यूज करते हैं उसका मुख्य उद्देश्य है डेटाबेस मैनेजमेंट। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज ए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम दैट इज प्राइमरली यूज्ड फॉर स्टोरिंग, मैनेजिंग एंड मैनिपुलेटिंग लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है एक डेटाबेस मैनेजमेंट है। यानी कि माइक्रोसॉफ्ट जो है एक डीबीएमएस है जिसका मुख्य उद्देश्य है डेटा को स्टोर करना, डेटा को मैनेज करना, डेटा को मैनिपुलेट करना। ठीक है, इट इज ए गुड चॉइस फॉर अकाउंटिंग एज इट कैन बी यूज टू मैनेज बिल्स, अकाउंट्स, क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट। ठीक है, क्रेडिट एंड डेबिट। और ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है अकाउंटिंग के लिए भी यूज होता है, क्योंकि ये जो है इजीली बिल्स मैनेज करता है, अकाउंट मैनेज करता है, क्रेडिट मैनेज करता है और डेबिट को मैनेज करता है। अब है ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फाइल इज कॉल्ड, ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फाइल इज कॉल्ड, यानी कि एक रिलेटेड फाइल का जो कलेक्शन होता है उसे क्या कहते हैं। एक रिलेटेड फाइल के कलेक्शन को जो है क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है फील्ड, ऑप्शन बी है रिकॉर्ड, ऑप्शन सी है कैरेक्टर, ऑप्शन डी है डेटाबेस। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा दोस्तों डेटाबेस। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा डेटाबेस। यानी कि एक रिलेटेड फाइल का जो कलेक्शन होता है उसे डेटाबेस कहते हैं। यानी कि एक रिलेटेड फाइल का जो कलेक्शन होता है उसे डेटाबेस कहते हैं। ठीक है, तो डिस्कशन देखिए, ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फाइल इज कॉल्ड ए डेटाबेस। रिलेटेड फाइल से एक ही तरह के जो फाइल रहते हैं उसके जो कलेक्शन होते हैं उसे डेटाबेस कहते हैं। और डेटाबेस जो है एक स्ट्रक्चर्ड कलेक्शन होता है डेटा का, डेट इज जनरली स्टोर्ड एंड एक्सेस्ड इलेक्ट्रॉनिकली फ्रॉम ए कंप्यूटर सिस्टम, जो कि कंप्यूटर सिस्टम से जो है उसे जनरली स्टोर्ड और एक्सेस भी जो है इलेक्ट्रॉनिकली किया जाता है। अब क्वेश्चन है, द रोज इन ए डेटाबेस आर कॉल, द रोज इन ए डेटाबेस आर कॉल, डेटाबेस का जो रोज होता है उसे क्या कहते हैं। डेटाबेस का जो रोज होता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है फील्ड, ऑप्शन बी है रिकॉर्ड, ऑप्शन सी है रेंज, ऑप्शन डी है हेडर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा दोस्तों रिकॉर्ड। डेटाबेस का जो रोज होता है उसे रिकॉर्ड कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और साथ में ये भी याद रखना है डेटाबेस के जो रोज होते हैं उसे टपल भी कहा जाता है। ठीक है, द रोज इन ए डेटाबेस आर कॉल्ड रिकॉर्ड। तो डेटाबेस में जो रोज होते हैं उसे रिकॉर्ड कहा जाता है। ए डेटाबेस इज मेड अप ऑफ रोज एंड कॉलम, एक डेटाबेस टेबल जो है रोज और कॉलम से मिलकर के बना होता है। विद द कॉलम बीइंग कॉल्ड फील्ड, और जो है उसे फील्ड भी कहा जाता है कॉलम के साथ वाले को। अब है व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर कमांड्स दैट डिफाइन द डिफरेंट स्ट्रक्चर इन ए डेटाबेस। What is the standard for command that define the different structures in a database? तो वो कमांड कौन सा होगा जो कि डिफाइन करता है डेटाबेस के डिफरेंट स्ट्रक्चर को। ऑप्शन ए है डीडीएल कमांड, ऑप्शन बी है डीएमएल कमांड, ऑप्शन सी है एमएमएल कमांड, ऑप्शन डी है डीसीएल कमांड। ठीक है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा डीडीएल कमांड।
यानी कि डेटाबेस को स्ट्रक्चर को जो है डिफाइन करता है डीडीएल कमांड। डेटाबेस के डिफरेंट स्ट्रक्चर को जो है डीडीएल कमांड डिफाइन करता है। तो आइए यहाँ पे डीडीएल कमांड के बारे में डिस्कशन देखें। डीडीएल जो है स्टैंड होता है, डीडीएल का फुल फॉर्म जो है डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज होता है। ठीक है, यह जो है एक स्टैंडर्ड कमांड है जिसका यूज जो है डेटाबेस के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए किया जाता है। DDL command are used to create, modify and delete database structure but do not manipulate data। DDL command जो है डेटाबेस के स्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए और डिलीट करने के लिए यूज किया जाता है। DDL कमांड जो है डेटाबेस के स्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए और डिलीट करने के लिए किया जाता है। लेकिन ये DDL कमांड जो है डेटा को मैनिपुलेट नहीं करता है। दोस्तों, तो SQL के कुछ कमांड हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि DDL कमांड होगा, DML कमांड होगा, DCL कमांड होगा, TCL कमांड होगा, DQL कमांड होगा। DDL कमांड का फुल फॉर्म जो है डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज होता है। DML कमांड का फुल फॉर्म जो है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज होता है। DCL कमांड का फुल फॉर्म जो है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज होता है। TCL कमांड का फुल फॉर्म जो है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज होता है। और DQL कमांड का फुल फॉर्म जो है डेटा क्वेरी लैंग्वेज होता है। तो आइए देखिए DDL कमांड के अंदर में कौन कौन से कमांड होते हैं। DDL यानी कि डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज। तो डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज के अंदर जो है क्रिएट टेबल, ड्रॉप टेबल, अल्टर टेबल, ट्रंकेट टेबल, रीनेम टेबल। ठीक है दोस्तों, याद रखना है DDL कमांड के अंदर होगा क्रिएट टेबल, ड्रॉप टेबल, अल्टर टेबल, ट्रंकेट टेबल, रीनेम टेबल। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है आपका DML कमांड। DML का फुल फॉर्म जो है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज होगा। DML का फुल फॉर्म जो है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज होगा। और DML कमांड जो है वो होगा इंसर्ट टेबल, अपडेट टेबल, डिलीट टेबल। इंसर्ट टेबल, अपडेट टेबल, डिलीट टेबल, ये जो है DML कमांड होगा। फिर आपका है DCL कमांड, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। तो डेटा कंट्रोल लैंग्वेज के अंदर जो है गारंट और रिवोक आएगा। ठीक है, टेबल को जो है परमिशन देना जो है यानी कि गारंट और रिवोक जो है DCL कमांड के अंदर आएगा। फिर आपका TCL कमांड है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। तो TCL कमांड के अंदर आएगा कमिट, रोलबैक, सेव पॉइंट। कमिट, रोलबैक, सेव पॉइंट। ठीक है दोस्तों, TCL कमांड के अंदर आएगा। फिर आपका DQL कमांड है, तो DQL कमांड के अंदर जो है सेलेक्ट आएगा। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ DBMS। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ DBMS। दिए गए ऑप्शंस में से जो है कौन सा जो है DBMS का एग्जाम्पल नहीं है। दिए गए ऑप्शंस में से जो है कौन सा ऑप्शन जो है DBMS का एग्जाम्पल नहीं है। ऑप्शन ए है SQL सर्वर, ऑप्शन बी है MySQL, ऑप्शन सी है माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, ऑप्शन डी है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक जो है वो DBMS का एग्जाम्पल नहीं है। बाकी SQL सर्वर, MySQL, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ये सभी के सभी जो हैं DBMS के एग्जाम्पल हैं। ठीक है दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक जो है DBMS का एग्जाम्पल नहीं है। बाकी SQL सर्वर, MySQL, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ये सभी के सभी जो हैं DBMS के ही एग्जाम्पल हैं। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक जो है DBMS का एग्जाम्पल नहीं है। तो आइए यहाँ पे देखें इसका डिस्कशन। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इट इज एन ईमेल सर्विस प्रोवाइडेड बाय माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक जो है वो DBMS का एग्जाम्पल नहीं है, बल्कि माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक जो है एक ईमेल सर्विस है जो कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। अब आइए यहाँ पे देखें हम लोग DBMS के कुछ एग्जाम्पल्स। MySQL, PostgreSQL, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, SQL सर्वर, फाइल मेकर, ओरेकल, RDBMS, DBase, क्लीपर, फॉक्स प्रो, ये सभी के सभी जो है DBMS के एग्जाम्पल हैं। MySQL, PostgreSQL, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, SQL सर्वर, फाइल मेकर, ओरेकल, RDBMS, DBase, क्लीपर, फॉक्स प्रो, ये सभी के सभी जो है DBMS के ही एग्जाम्पल हैं। अब DBMS का यूज क्या होता है, तो DBMS का यूज जो है डेटा को स्टोर करने के लिए होता है, डेटा को रिट्राइव करने के लिए होता है, और इसमें जो है स्पेसिफिक डाटा पे जो है क्वेरीज को जो है रन कर सके, ये सब DBMS का काम है।
अब क्वेश्चन है, ए कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड फाइल एंड सेट ऑफ प्रोग्राम डेट अलाउज ए यूजर टू एक्सेस एंड मॉडिफाई दिज फाइल्स इज नोन एज। यानी कि एक कलेक्शन, इंटर रिलेटेड फाइल का एक कलेक्शन और सेट ऑफ प्रोग्राम जो कि यूजर को अलाउ करता है कि वो ऐसे फाइल को जो है एक्सेस कर सके और मॉडिफाई कर सके, उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है सिस्टम मैनेजमेंट, ऑप्शन बी है डेटा एनालिटिक सिस्टम, ऑप्शन सी है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन डी है डेटा फाइल। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन आप लोग का रहा होमवर्क। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट सेक्शन में करेंगे। ठीक है, अब हम लोग मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में। जो लोग भी नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशंस जो है आप सभी तक जो है पहुंचता रहे। और सभी लोग जो है वीडियो को लाइक भी करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू एवरीवन फ्रेंड्स।